नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार दुहाई देती है कि हम फ्री में वैक्सीन बांट रहे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन मोदी सरकार ने आखिरकार कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार कोरोना को लेकर के, कोरोना पीड़ितों को मुआवजा जो देना था उसको लेकर के मोदी सरकार ने आखिरकार जवाब दिया है। और जो जवाब दिया है, जो धनराशि दी है, उसको सुन करके आपको शर्म महसूस होगी। शर्म महसूस होगी। मोदी सरकार को महसूस नहीं हुई, लेकिन आपको शर्म महसूस होगी, अपने ऊपर शर्म महसूस होगी कि कैसी सरकार चुनी है। देश के लोगों ने कैसी सरकार चुन ली है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम मात्र 50,000 रुपए दे सकते हैं कोरोना पीड़ितों के परिजनों को, जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनको केवल 50,000 रुपए दे सकते हैं। जबकि इसी सरकार ने कहा, हमने कई बार वीडियो आपको बताई है, कई बार खबर आपको बताई है कि इसी सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा कि आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी थी। वो मोहलत जब खत्म हुई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 बार सरकार ने कहा कि हम बताएंगे। फिर कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने कि हम नहीं बता सकते, हम पैसा नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया था, हल्फनामा देकर के कहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था या तो पैसा आप बता दीजिए, वरना पैसा हम बताएंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार ने बता दिया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है कि हम 50,000 रुपए दे सकते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। ये 50,000 रुपए देकर आप क्या देश के लोगों पर एहसान कर रहे हैं? उन लोगों पर आप एहसान कर रहे हैं जिनको आप बचा नहीं पाए। वो आपकी वजह से मौत हुई है। हजारों लोग, देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी मौत सरकार की कमी की वजह से, प्रशासन की कमी की वजह से हुई है। कोरोना की वजह से नहीं हुई उनकी मौत। कोरोना की वजह से मौत तब होती जब उनको सारी सुविधाएं मिल पाती, और फिर अगर डॉक्टर नहीं बचा पाते तो कोरोना की वजह से मौत मान लिया जाता। लेकिन जब उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिले, और वो बाहर हॉस्पिटल के ही तड़प करके अपनी जान दे गए, तो वो कोई कोरोना की वजह से मौत नहीं है, उस सरकार की नाकामी की वजह से मौत है। ये आप देखिए किस तरह से सरकार ने अपनी जो है वो बचाने का भी काम किया है। कोविड से मौत पर 4 लाख मुआवजे पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मसला पैसे का नहीं है, लेकिन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी सरकार कह रही है कि मसला पैसे का नहीं है, पैसा तो बहुत है। वो जो हल्का डायलॉग है ना, जो लोग बोलते हैं, गली में लुक्खे बोलते हैं, कुछ उसी तरह का जवाब दिए है कि पैसे तो बहुत है, पैसे का कोई मसला नहीं है, लेकिन दे नहीं सकते। भैया फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? पैसा क्यों नहीं देना चाहिए? अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा, कहा कोविड से मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है, संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का मसला है। यह कह रहे हैं कि यहां पर पैसे का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि हम कोई मुआवजा दे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है। और यहां पर संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का मसला है। मतलब इसको समझिए, आप आसान भाषा में समझिए कि मसला जो है पैसे का नहीं है। पैसा तो हम दे सकते हैं, पैसा तो हम देना भी चाहते हैं, लेकिन मसला इस बात का है कि कैसे जो संसाधन है, जो पैसा है सरकार के पास में, जो ताकत है, उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छी जगह पर किया जाए। यह सरकार कहना चाह रही है। विवेकपूर्ण का मतलब यह होता है कि जहां पर अच्छा हो वहां पर पैसा देना चाहिए। अब जहां पर जिसका लाल चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी की मां चली गई, किसी का पिता चला गया, आप उसको पैसा नहीं दे सकते। और आपकी कमी की वजह से गया, गंगा के अंदर लाशें तैरती रही, आप लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करवा पाए, शमशान घाट के अंदर लाइनें लगी रही, आप लकड़ियों तक नहीं दे पाए। लोगों ने लकड़ियां भी वहां पर जो है, लकड़ियों की भी कालाबाजारी हुई है। 1-1 हजार की, 2-2 हजार की, 10-10 हजार की जो लकड़ी है, वो भी 25-25, 30-30 हजार रुपए में लकड़ियां ली है लोगों ने। ये सब कुछ हालात थे। और अब आप कह रहे हैं कि ये संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का मसला है। तो आप ये बताइए, कुछ एक गणित आपको बताते हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर के सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है, और कांग्रेस ने 5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है। और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर 5 लाख रुपए देती है, और 4.5 लाख अगर मरीज, 4.5 लाख लोगों की अगर मान लिया जाए कि उनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है, तो ये पैसा, कुल पैसा बनता है 22,000 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ रुपए बनता है। और 22,000 करोड़ रुपए सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है।
चुनाव के अंदर अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्चा जाता है और अभी आगे खर्चा जाएगा। वहां पर जो है सरकार को लगता है कि ये बिल्कुल विवेकपूर्ण फैसला है, यहां पर पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन आपके और हमारे परिवार के लोग जो हमसे बिछुड़ गए सरकार की कमी की वजह से, जिनकी मौत हो गई, जो तड़प तड़प करके मर गए, उनके लिए सरकार के पास में देने के लिए मात्र 50,000 रुपए सरकार ने कहा है। 50,000 रुपए देंगे और डीबीटी से पैसा दिया जाएगा और मात्र 30 दिनों के अंदर हम ये पैसा पहुंचा देंगे। ये मोदी सरकार कह रही, बड़ा एहसान कर रहे हैं आप, बड़ा एहसान कर रहे हैं। कायदे से तो आपको एक माफी मांगनी चाहिए थी। और जैसे हमने पहले की कई सारी वीडियो में कहा था, हर व्यक्ति के घर पर जाकर के सरकार को एसपी, डीएसपी, डीएम की ड्यूटी लगानी चाहिए कि अपने जिले में वो तय करे कि कहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, वो दोबारा से वहां पर गणना करे कितने लोगों की मौत हुई है और फिर उसके बाद में उनके घर जाकर के पैसा दे सम्मान के साथ में। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है। और किस तरह से जो है वो कोरोना को लेकर के मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि हम 50,000 रुपए का मुआवजा दे सकते हैं, केवल 4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। और यही मोदी सरकार मार्च 2020 में कह रही थी, यही नीतीश कुमार की सरकार मार्च 2020 में कह रही थी। कई बार वो खबरें आपको दिखा चुके हैं। आप ये सोच करके देखिए, कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा देना। ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है, ये किसी को सहानुभूति देने वाली बात थी, ये किसी के दुख में हाथ बटाने वाली बात थी। यहां पर जो वाहवाही लूटी जा रही है, वो वाहवाही ये लूटी जा रही है कि हम लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं। और लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाने का क्या पैसा सरकार को खपता है? वो करीब करीब जो है वो इतने बड़े लेवल पर जब वैक्सीन लगाने की बात होती है, जब आप और हम अगर प्राइवेट में जाकर के लगवाते हैं तो 750-800 रुपए खर्चा आता है। और मोदी सरकार, कोई भी सरकार अगर इतने बड़े लेवल पर लोगों को करोड़ों वैक्सीन लगा रही है तो उसकी कीमत जो है वो करीब 250-300 रुपए आएगी। 250-300 रुपए जो है वो आपसे फ्री में देने के नाम पर आपके करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। और कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 4 लाख करोड़ रुपए सरकार, 4 लाख करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिए इस बात को, 4 लाख करोड़ रुपए सरकार डीजल और पेट्रोल में से केवल कमा चुकी है। जो डीजल और पेट्रोल आपको 110-15 रुपए का मिल रहा है, उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार कमा चुकी है। आपको केवल उस 4 लाख करोड़ में से 22,000 करोड़ रुपए वो सरकार नहीं दे पा रही है। 4 लाख करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम हो गई? मान लीजिए, आप आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिनको 1000 करोड़ों में नहीं समझ में आता है। मान लीजिए आपके पास में 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए में से 22,000 रुपए किसी को देना क्या आपके लिए कोई बड़ी बात है? 1 लाख रुपए हो तो भी दे सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन 4 लाख रुपए में से 22,000 रुपए भी मोदी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए, बाकी चीजें, सिलेंडर जो बड़ा है, सीएनजी जो बड़ी है, वो छोड़ दीजिए। केवल डीजल और पेट्रोल की अगर बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार अपनी जेब में डाल करके बैठ गई है कुर्सी के ऊपर, लेकिन उसमें से आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। मोदी सरकार को ये 50,000 रुपए भी अपने रख लेने चाहिए, चुनाव में काम आएंगे। आगे 5 राज्यों में चुनाव है, वहां पर प्रचार भी करना है, मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी, एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। वहां पर बताना भी है कि कैसे मोदी जी ने देश को जो है वो मजबूत बनाया, कैसे जो है विदेशों में डंका बज रहा है। वो सारे प्रचार कैसे होगा? वो सारा प्रचार कम से कम 50-50,000 रुपए आप रख लेंगे तो वो हो जाएगा। कायदे से सोच करके देखिए, ये जितना 22,000 करोड़ रुपए है, ये 22,000 करोड़ रुपए 2-4 विधानसभाओं में केवल सरकार फूंक देती है। ये सच्चाई है। जो पैसा जो सरकार की और जो कानून की नजर में नहीं रहता, उस पैसे की मैं बात कर रहा हूं। एक एक विधानसभा में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। और यहां पर ये 22,000 करोड़ रुपए कुछ एक विधानसभाओं को देख लीजिए आप, राज्यों की बात नहीं कर रहे, राज्यों की बात नहीं है। इतना पैसा जो है वो चुनाव में खर्च होता है और उसके बावजूद नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल सवाल यह है कि क्या इस हकीकत को, क्या इस दर्द को, क्या जो पैसा नहीं दिया जा रहा, इस चीज को क्या लोग चुनाव तक याद रखेंगे? और चुनाव में जब नेताजी आएंगे और जब चुनाव में लंबे लंबे भाषण दिए जाएंगे, लंबी लंबी लिस्ट पढ़ी जाएगी, फलाना फलाना योजनाओं का नाम लिया जाएगा, फलाना फलाना आंकड़े दिए जाएंगे, तब क्या लोग पूछेंगे कि साहब आप वही हैं जो 4 लाख रुपए भी नहीं दे पाए थे? क्या साहब आप वही हैं जो 4 लाख करोड़ रुपए हमारे डीजल पेट्रोल से आप खा करके बैठ गए और 4-4 लाख रुपए भी आप नहीं दे पाए थे? क्या आप वही हैं?
क्या इस बात को जनता याद रखेगी? बड़ा सवाल ये है। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच पहुंच सके और लोगों को समझ में आ सके कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनको क्या पूछना चाहिए, क्या उनके मुद्दे बनने चाहिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।